नमस्कार। रोहतास एसपी विनीत कुमार के द्वारा योगदान दिए जाने के बाद से ही उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि एसपी किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं, चाहे वो आम आदमी हो, मीडियाकर्मी हो या कोई भी वैसे व्यक्ति जो उन्हें उनसे न्याय पाने की उम्मीद रखता है, किसी का फ़ोन उनके द्वारा नहीं उठाया जाता है। ये लगातार जब से योगदान दिए हैं तब से ये आरोप लगाए जा रहे हैं और इस आरोप की चर्चा पूरे रोहतास जिले में है। कई बार मेरे स्तर से भी कोशिश की गई है कि किस तरह से उनसे संवाद स्थापित किया जा सके टेलीफोनिक माध्यम से, लेकिन मैं भी असफल रहा हूं और मैं आज लाइव टेस्ट करना चाहता हूं। मैं ये जानने का प्रयास करता हूं या लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूं कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए जाते हैं उन आरोपों में कितना सच्चाई है। अभी मैं एसपी विनीत कुमार को यहाँ से कॉल करूँगा और कॉल पर किस तरह का रिस्पॉन्स उनका आता है ये मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा। आप भी देखिए, कारण कि लाइव टेस्ट कभी कभी लाइव टेस्ट करना भी ज़रूरी हो जाता है। अगर वाकई में जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें सच्चाई है तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है। कारण कि जब आपको सरकारी मोबाइल दिए गए हैं तो सरकारी मोबाइल इसीलिए दिए गए हैं कि आप लोगों की समस्याओं को सुन सकें और उसका समाधान कर सकें। कारण कि आप जिले के वरीय अधिकारी हैं और लोगों की उम्मीदें आपसे ज़्यादा है, इसलिए आपको उन लोगों बाद हमेशा स्थापित करते रहना चाहिए जिन लोगों को आपसे न्याय पाने की उम्मीद लगी हुई है। अभी मैं रोहतास एसपी को देखिए, अभी मैं नंबर लगाने की कोशिश कर रहा हूं और ये जानने देखिए ये रोहतास एसपी का नंबर है और मैं कॉल करके अभी उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है आप भी लाइव देखें, तब पता चलेगा कि वाकई में जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितना सच्चाई है। देखिए मैं अभी कॉल लगा दिया हूँ रोहतास एसपी को, किस तरह का रिस्पॉन्स आता है आप इसे देखिए। देखिए मैं कॉल अभी लगा चुका हूँ। हेलो हेलो हेलो। देखिए उनके द्वारा फ़ोन तो उठाया गया, देखिए मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फ़ोन उनके द्वारा उठाया गया अभी, लेकिन तकनीकी कारणों से बात नहीं हो सकी। एक बार फिर मैं कोशिश करता हूँ कि वाकई में जो रोहतास एसपी हैं वो फ़ोन उठाते हैं कि नहीं और क्या रिस्पॉन्स आता है उनका। एक बार फिर मैं कोशिश करता हूँ। देखिए लगातार मैं वो नंबर डायल कर रहा हूँ, एक बार रिसीव। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी नॉट रिचॉल बता रहा है। कुछ देर पहले नंबर रिसीव किया गया, उसके बाद अब लगातार इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। ये जानकारी दी जा रही है कि अभी उनका मोबाइल जो है नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो चुका है। सोचिए कि अभी मात्र 2 मिनट पहले जब मैं कॉल किया तो उनके द्वारा कॉल रिसीव किया गया और जब बात नहीं हो पाई, मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से उनसे बात हो जाए, तो लगातार उनका फ़ोन, उनका मोबाइल नॉट रीचेबल आ रहा है। मैं दोपहर में भी पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से उनसे संपर्क हो जाए, लेकिन दोपहर में भी उनका मोबाइल नॉट रीचेबल बता रहा था। अभी जानकारी मिली है कि करीब 1 बजे वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे एक मामले को लेकर। अभी कुछ देर पहले वहाँ से पत्रकार निकले हुए हैं और संभवतः वो चेंबर में ही होंगे। सोचिए कि अगर एसपी चेंबर में हो और उनका मोबाइल नॉट रीचेबल लगातार आते रहे तो इसे क्या माना जाए। क्या एसपी के ऑफिस में वो नेटवर्क जो वहाँ होना चाहिए उस तरह का नेटवर्क काम नहीं कर रहे हैं, या
कुछ इस तरह से किए जा रहे हैं जिस कारण से लोगों से संपर्क उनका ना हो सके। देखिए लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ और लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके मोबाइल से किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी कुछ देर पहले मैं दोपहर में भी करीब 11 और 12 के बीच में कई बार कोशिश किया और उस समय भी इसी तरह की आवाज़ आ रही थी कि जो मोबाइल है वो नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। सोचिए कि अगर किसी अधिकारी का मोबाइल लगातार नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर रह रहा है तो ये एक गंभीर मामला है। कारण कि आप या तो ऑफिस में होंगे या निवास में होंगे और अभी के समय में ये संभव ही नहीं है कि आप वैसे जगह पर बैठे हों जहाँ पर नेटवर्क काम नहीं कर रहा हो। क्योंकि आप ज़िले के वरिष्ठ कप्तान हैं और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप 24 घंटे तत्पर रहते होंगे या 24 घंटे आप हाईटेक टेक्नोलॉजी से जुड़े होंगे ताकि कोई भी अगर समस्या सासाराम रोहतास ज़िले में आती है उस समस्याओं का समाधान आप तत्काल रूप से कर सकें। कारण कि आप ही के निर्देश पर रोहतास में कोई भी कार्रवाई होनी है, किसी के विरुद्ध जो कार्रवाई की जानी है वो आपके निर्देश पर ही की जानी है। तो फिर सोचिए कि आपसे कोई अधिकारी किस तरह से संवाद करेगा या आपसे लोग कैसे संवाद करेंगे, ये देखने और समझने की बात है। आप फिर एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उधर से। आप देखिए, अब मैं ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप को मैं आप सबको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए, इस चीज़ को देखिए और समझिए कि अभी एसपी का मोबाइल क्या बता रहा है। और एसपी साहब देखिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। सोचिए कि जब जिले के वरीय अधिकारी का मोबाइल नंबर लगातार नॉट रीचेबल आने लगे तो जिले में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। आखिर एसपी के द्वारा उस समस्या का निराकरण क्यों नहीं किया जा रहा है जिस समस्या के कारण लगातार उनका मोबाइल जो है नॉट रीचेबल आ रहा है। लगातार एसपी से कोशिश की जाती रही है, हालांकि एक बार उनके द्वारा रिसीव किया गया, लेकिन रिसीव करने के बाद तत्काल डिस्कनेक्ट कर दिया गया, मोबाइल को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। और जब उसके बाद से जब मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूं तो लगातार उनका मोबाइल नॉट रीचेबल आ रहा है। ज़िले में अगर कोई आपातकालीन घटना हो जाए या कहीं दंगा फसाद हो जाए या कहीं कोई, अभी सावन का महीना चल रहा है, लगातार भक्त गण जा रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए, कोई अकस्मात घटना हो जाए तो फिर क्या होगा। फिर लोग कैसे एसपी को सूचित कर पाएंगे। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप में सच्चाई क्यों ना मान लिया जाए। जब आपका फ़ोन लगातार नेटवर्क कवरेज से बाहर बताएगा, जब आप कॉल होने के बाद भी रिसीव नहीं कर पाएंगे तो फिर इसे क्या माना जाए, इसे क्या समझा जाए। आप खुद समझिए, आप ज़िले के वरीय कप्तान हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। और जो अभी आपके द्वारा किया जा रहा है वो ना तो यहाँ के लोगों के लिए सही है और ना सरकार में बैठे जो मंत्री विधायक या जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए सही है। कारण कि आपके इस इग्नोरेंस का खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है, सरकार को जवाब देना पड़ सकता है। कारण कि जब आपकी शिकायत वहाँ पर की जाएगी तब आपसे पूछा जाएगा कि आपने फ़ोन को रिसीव करना मुनासिब क्यों नहीं समझा और आपका फ़ोन लगातार नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।